Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, a bat is feeling about in a cave, navigating via a ultrasonic blips. Assume that the sound emission frequency of a bat is 39000 Hz during one fast swoop directly towards the flat surface. The bat is moving at 0.020 times the speed of the sound in air. What frequency does the bat hear reflected off over the wall? अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। हमारे पास एक बेट है। बेट यानी चमगादड़ हो गया, ठीक है। जो ये बेट है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसने बोला कि 0.020 स्पीड ऑफ साउंड। अब स्पीड ऑफ लाइट जो है, मैंने मान ली स्पीड ऑफ लाइट मैंने वी एज्यूम की है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट की कितनी मल्टीपल है? 0.020। ठीक है, तो ये 0.020 भी बेट की वेलोसिटी हो जाएगी, साउंड की वेलोसिटी, ठीक। अब ये वॉल है, तो सबसे पहले ये वॉल तक जाएगी। ठीक है, जैसे ही वॉल पर आती है इससे टकराएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है फर्स्ट केस में। ठीक है, तो हम फर्स्ट केस की बात करते हैं जिसमें ऑब्जर्वर है, ये सोर्स। अब ये इसके पास जा रहा है, बेट हमारा मूव है। तो यहाँ पर हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? इस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट हमारे को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इसको क्या होगी, धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी जो रिसीवर सुनेगा, ठीक। सो ये उल्टा हो गया। ये ऑब्जर्वर है, ये हमारा सोर्स है, ठीक। ये हमारी वॉल हो गई। अब डॉपलर इफेक्ट क्या बोलता है? जो फ्रीक्वेंसी होती है जो कि ऑब्जर्वर को सुनाई देती है, वो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स मल्टीप्लाइड वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है डॉपलर इफेक्ट का। इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन है। तो फर्स्ट केस की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी हम ऑब्जर्वर की फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स कितनी है? 39000 हर्ट्ज मल्टीप्लाइड। अब देखिए, वॉल की अगर हम बात करें, वॉल हमारा ऑब्जर्वर है, तो ये वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाएगी। सो वी प्लस माइनस जीरो डिवाइड बाय वी। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस वी एस। तो जो वेलोसिटी है, अगर हम बात करें यहाँ से, तो ये स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है, 0.020 टाइम्स है। तो इसको हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे? प्लस, सॉरी, ये हमारा इसमें मल्टीपल हो जाती है, यानी कि ये इससे कम आ रही है हमारे पास, तो इसको हम नेगेटिव लेके चलेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितनी है? 0.020। ठीक है, इसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो देखिए ये v भी साथ में आ जाएगा। सो एफ नॉट इज इक्वल टू 39000। ठीक है, v हमारे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। सो 1 डिवाइड बाय 1 - 0.020 करेंगे, 0.98। ये हमारे पास एफ नोट निकल गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में क्या होगा? सेकंड केस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका, ठीक है। अपोजिट मीन्स अब साउंड हमारा यहाँ से इस तरीके से वापस आएगा टकरा के बेड के पास, तो ये हमारा सोर्स हो जाएगा। तो अब जो फ्रीक्वेंसी इसको मिलेगी वो कितनी होगी, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए एफ, ठीक। अब हम फाइंड करते हैं F1। F1 क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ जो बेट को सुनाई दे रही है ऑब्जर्वर को, ठीक है, वो F1 हो जाएगी। अब यहाँ पर जो सोर्स हमारा वो क्या है? वॉल है। अब ये अगर मैं बात करूँ यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी की, तो ये कितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है? ठीक है, वो एफ नॉट फ्रीक्वेंसी तो जो यहाँ पर निकलेगी, एफ नॉट फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी, वही तो इसको रिफ्लेक्ट करेगा, मल्टीप्लाइड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वर क्या है? ऑब्जर्वर की वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी 0.020। ऑब्जर्वर एज ए सोर्स वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0.020 भी है, डिवाइड बाय, ठीक है। और ये हम कैसे लेके चलेंगे? इसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे क्योंकि ये कम है, डिवाइड बाय वी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ साउंड सोर्स। ठीक है, वो तो हमारा क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है, सोर्स क्या है? वोल है, विचलन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? जीरो। सो F1 की अगर हम बात करें तो F1 कितना आ जाएगा? ठीक है, F1 इज इक्वल टू एफ नोट की वैल्यू पुट करेंगे 39000 डिवाइड बाई 0.98 मल्टीप्लाइड। इनको भी यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे कितना मिलेगा? v प्लस 1.020। ठीक है, सो F1 इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 40591.83 हर्ट्ज। ठीक है, ये हमारे बेट को जो फ्रीक्वेंसी है वो सुनाई देगी।
So hope you understand the solution. Thank you.